राधे। जय श्री कृष्णा। आज की गाथा के लिए जो आज्ञा हुई है श्री जी की, वो है श्री नामदेव जी महाराज की का चरित्र। श्री नामदेव जी का चरित्र अपनी वाणी से सुनाना मेरे लिए ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, पर श्री जी की आज्ञा उनके चरित्र को का गान करने की हुई है, तो मुझे आज्ञा का पालन करना है। नामदेव जी के चरित्र को कौन नहीं जानता? पूरे संसार में कोई व्यक्ति जो नामदेव जी को नहीं जानता, ऐसा मुझे नज़र नहीं पड़ता। नामदेव जी के नाना श्री वामदेव जी हुए हैं। वामदेव जी एक बहुत बड़े भगवत भक्त थे और उनकी एक कन्या 12 वर्ष की। उसे एक दिन बोले कि बेटा, जब तुम ठाकुर जी की सेवा, जो मेरे घर में विराजमान ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा मन लगा के किया करो और अपने मन को इतना तल्लीन करके करो कि ठाकुर जी फिर तुम्हारी जितनी भी कामनाएं होंगी वो पूर्ण करेंगे। अब भोला मन था और राग द्वेष से दूर सच्चे मन से वो ठाकुर जी की सेवा करने लगी। अब ठाकुर जी की सेवा में इतनी तल्लीन होकर सेवा करती, क्योंकि पिताजी की आज्ञा भी है और पिताजी एक संत के रूप में, गुरु के रूप में वह पिताजी को मानती थी। अब ठाकुर जी से इतनी तल्लीन होकर सेवा करने लगी। एक दिन कहते हैं ना कि संग का प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए, हम और तुम तो क्या चीज़ हैं। हम लोग तो इस संसार में एक नाली के कीड़े के बराबर हैं। हमें राग द्वेष मोह वासना सब कुछ हमारे अंदर है। और वामदेव जी एक इतने बड़े संत और उनकी कन्या, वो भी संत, जिन्हें कोई दुनियादारी से लेना देना ही नहीं था। तो उनकी कन्या ने खिड़की से सामने अपने पड़ोस में एक खिड़की खोलती थी घर की, और नव दंपति थे, उनको भोग विलास करते हुए देख लिया और उसको नेत्रों से देखा और दिल में उतर गया। और देख के उनके दिल में ऐसी कामना जागी, काश मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु से वो अपना प्रियतम का भाव रखने लगी थी। उनको नहीं मालूम था कि पति का भाव क्या चीज़ है क्या नहीं, पर ठाकुर जी की लीला होनी थी ना, तो उनके अंदर मन से उन्होंने अपने पति का भाव रखा ठाकुर जी से। तो बोली ठाकुर जी से, हे मेरे प्रीतम, आप भी मेरे साथ ऐसे ही मुझे सुख देते, ऐसे ही लीला करते तो कितना अच्छा होता। अब वामदेव जी ने कहा था, बेटा, जितनी मन लगा के सेवा करोगी, ठाकुर जी उतने ही तुम्हारी मन की कामना पूरी करेंगे। अब मन में आई कामना तो ठाकुर जी ने पूर्ण की, और ठाकुर जी आए, स्वयं प्रकट हुए, और जो एक संसार का सुख था वो देकर चले गए। धीरे धीरे उनको क्या हुआ कि गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने पर अब धीरे धीरे जैसे गर्भ बढ़ने लगा तो संसार में चर्चा होने लगी। मोहल्ले गली में इधर उधर सब वामदेव जी ने बेटी को बिठाकर पूछा, बेटी तू कहीं जाती नहीं, कोई तेरे पास आता नहीं, फिर ये क्या लीला है? उसने कहा, पिताजी ऐसे ऐसे सारी लीला पिताजी को वृत्तांत सुना दिया। पिताजी तो एक संत थे, उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी उम्र गंवा दी और फिर भी मैं लगन से ठाकुर सेवा ना कर पाया, क्योंकि अगर मैं सेवा करता मन से तो ठाकुर जी मुझे भी दर्शन देते। और तूने इतने
मैंने बात कही और तूने ऐसी मान ली कि उन्हें आना पड़ा तेरे लिए। अब तू निडर होकर इस गर्भ को जन्म देना, क्योंकि ये भगवान के अंश आने वाला है। और उन्हें नाच नाच के अपनी कन्या का चरण छू लिए, चरणों में गिर पड़े। 9वें महीने में नामदेव जी का जन्म हुआ। जन्म में उन्होंने जितनी भी संपत्ति थी खूब लुटानी शुरू कर दी। नाना वामदेव जी इतने प्रसन्न कि उन्हें कोई दुनियादारी का ज्ञान नहीं, सिर्फ उन्हें कि लाला का मुख देख देख कर कि मेरे प्रभु आए हैं, इस भाव से नाचते जाते और धन लुटाते जाते। अब वामदेव जी इतने प्रसन्न रहने लगे, हर काम दौड़ दौड़ कर नामदेव जी का करने लगे। अब धीरे धीरे नामदेव जी बड़े होने लगे। जब उनकी 5 वर्ष की आयु थी तो नाना को रोज़ सेवा करते हुए देखते थे। तो एक दिन हट करके बैठ गए कि आप अपने ठाकुर जी मुझे दो, मैं उनकी सेवा करूँगा। वामदेव जी ने कहा कि बेटा, जब मैं 3 दिन के लिए गांव जाऊंगा ना, तब तुम इनकी सेवा करना और मन लगा के सेवा करना। अब वो रोज़ बैठकर नाना को देखते, कैसे सेवा करते हैं, कैसे लाड लड़ाते हैं, क्या करते हैं। उनके मन में इतनी उत्कंठा होने लगी कि उन्हें रातों नींद आनी बंद हो गई। अब वो धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब उन्हें गांव जाना था वामदेव जी को। अब नामदेव जी पूरी रात न सो पाए। सुबह उन्हें सेवा करनी थी ना, ब्रह्म मुहूर्त। अब माँ से बार बार पूछते रात भर, माँ समय हो गया सेवा करने का। माँ कहती ना बेटा, अभी नहीं, अभी ठाकुर जी को सोने दे, अभी और सोने दे, अभी नहीं समय हुए। तो ऐसे करके उन्होंने रात आंखों आंखों में काटनी शुरू कर दी। उन्हें नींद तो आए नहीं, मन में हिलोरे हो रहे हैं और नेत्रों से नींद गायब। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। अब हम जो आगे का वृत्तांत है, आगे की गाथा कल सुनाएंगे। तो क्योंकि श्री जी की इतनी आज्ञा हुई है और गाथा कल करेंगे। जो कोई त्रुटि हो उसे क्षमा करना। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय।